हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको साइंस की इस वीडियो में दर्पण तथा लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिएगा, कल हमने वीडियो में आप सभी को दर्पण से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। आज उन्हीं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों को देखते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। देखिए, इन सभी वस्तुनिष्ठों को आप कोई भी टीचर आपको बता सकता है कि इसमें का ए है, इसका बी है, इसका सी है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि क्यों ए है क्यों बी है। मतलब ये है कि किसी भी वस्तुनिष्ठ का भी कारण होता है कि कौन सा ऑप्शन सही क्यों है। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ को गहराई से समझेंगे। तो देखिएगा, पहला ही वस्तुनिष्ठ क्या कहता है। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसमें खाली दो ही ऑप्शन दिए हैं, उससे मतलब नहीं है कि एक या दो, हमको मतलब होना चाहिए कि हमारा आंसर सही क्या है। तो इधर पे बी नंबर का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, इसका कारण हमने आपको कल बताया था। देखिए, ये आपके सामने अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हमने आपको चिन्ह परिपाटी के नियम से बताया था कि यदि इस दर्पण के अवतल दर्पण की बाईं ओर देखा जाए तो वो सभी दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक लेते हैं, परंतु अगर दाहिने तरफ देखा जाए तो धनात्मक लेते हैं। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ ने ये कहा था। अब फोकस दूरी देखिए, इधर से इधर तक की होगी, मुख्य ध्रुव से लगा करके मुख्य फोकस तक की ए दूरी होती है फोकस दूरी। और देखिए, ए जो दर्पण के है वो बाएं तरफ है, आता है जी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस की होगी, क्योंकि इस तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। अतः जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट, इसके अगला वस्तुनिष्ठ है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो देखिए इसका सही आंसर है धनात्मक होती है। अब उत्तल दर्पण की धनात्मक क्यों होती है, तो इसको भी देखिए। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमने चिन्ह परिपाटी के नियम में बताया था कि यदि दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक लेते हैं और दाहिने तरफ की दूरियां कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। लेकिन देखिए, इधर पे उत्तल दर्पण में ये बाहरी तरफ तो प्रकाशित होती है, इधर से प्रकाश की किरण टकराती हैं, परंतु अंदर की ओर इसमें पॉलिश होता है। अब लेकिन इसका जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक में तो इस तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये दर्पण होगा ये किसी एक वृत्ताकार भाग होगा, वृत्ताकार भाग का ही भाग होगा ये वाला दर्पण। तो इसका जो वक्रता केंद्र सी होगा वो बीच में होता है, लेकिन जो मुख्य फोकस होगा वो किस ओर होगा, अंदर की ओर होगा इसमें, क्योंकि हमेशा वक्रता केंद्र का आधे पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। अब ये वक्र जो इधर पे जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो इस तरफ ना होकर के किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण होता तो उसका मुख्य फोकस इस तरफ होता, इस तरफ होता मुख्य फोकस, तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती। परंतु जो मुख्य फोकस है ये है दाहिने तरफ, जब दाहिने तरफ है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। इस बात का ध्यान रखना कि दाहिनी तरफ की जितनी भी दर्पण की, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दाहिने तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी वो हमेशा हमेशा कैसी होंगी, धनात्मक होगी। परंतु दर्पण के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वे हमेशा ऋणात्मक होंगी। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में, पहला ऑप्शन है, अगला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में पहला ऑप्शन है सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, जब अवतल दर्पण की बात होती है तो अवतल दर्पण में एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक प्रतिबिंब होता है आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा कहलाता है और आभासी कौन सा कहलाता है, तो इधर पे तो वैसे आंसर में हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अब अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमको तो ये जानना होता है किसी भी प्रश्न में कि कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कहाँ बनते हैं। अगर आपको ये प्रश्नवाचक शब्द का यूज करना आ गया तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब क्यों बनते हैं, आभासी और वास्तविक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कौन सा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है
और कौन सा कहलाता है, कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या होता है, जो दर्पण होता है और जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहलाती है कि जहां पर परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें मिलती हैं। जैसे ये वस्तु रखी है, जो ये भी इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु ये भी रखी है, पहली प्रकाश किरण गई जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली गई। क्योंकि हमने आपको नियम पढ़ा दिए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण देखिए इधर से जब वक्रता केंद्र से आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। 3 नियम होते हैं जे। अब पहला नियम इसमें ये होगा, प्रकाश किरण इधर से आई मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से चली गई। दूसरी वाली वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही वापस हो गई। दोनों प्रकाश किरण टकरानी कहां पर है, दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां पर मिली, इस बिंदु पर मिली है। अब जो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब वस्तु का। जो प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई। अब इसकी ए भी वस्तु जो रखी थी, इसकी परछाई कहां पर बनी है, ए बनी है। अब मुख्य अक्ष से इसकी दूरी देखी जाती है कि कितनी दूरी पर मिली है, और वही प्रतिबिंब की लंबाई कहलाती है। तो प्रतिबिंब देखना, वस्तु जब ए भी थी इधर पे तो इन्होंने प्रतिबिंब माना ए डैश बी डैश, कुछ भी मान सकते हैं इधर पर। वो इधर पे जो प्रतिबिंब बना है वो ए डैश बी डैश बना है, तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा या आभासी, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वाला प्रतिबिंब बनता है तो वो कहलाता है सीधा प्रतिबिंब। परंतु अगर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बना, जैसे जो नीचे बना है इस मुख्य अक्ष के नीचे, तो ये कहलाएगा कैसा, उल्टा प्रतिबिंब। ऊपर वाला सीधा प्रतिबिंब, नीचे वाला उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन प्रश्न वाले ने ये नहीं कहा है अभी कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है या सीधा बनना है। उसने ये कहा है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है या वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में। जी है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब तब माना जाता है और कब वास्तविक माना जाता है, अगर दर्पण के बाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है, इस दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक मतलब जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये दर्पण दिखाई दे रहा है, दर्पण किस तरफ बनेगा तो प्रकाश किरण टकराती हुई दिखाई देंगी और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। सिंपल सी बात, अगर दर्पण के इस तरफ बाईं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में तो वो वास्तविक है। परंतु अगर प्रकाश किरण इस तरफ दाहिने तरफ मिल रही है, इस तरफ अगर टकरा रही है तो वो वाला प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण की खाली छठवीं ही स्थिति में ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो आभासी बनता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश किरण इस तरफ न मिलकर के इस तरफ मिलती हैं, अतः वहां प्रतिबिंब आभासी बनता है। परंतु इधर की 5 कंडीशनें ऐसी होती हैं जो इधर पर मिलती हैं और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। तो अगर दर्पण के बाईं तरफ प्रकाश किरण टकरा रही हैं, जैसे इधर पे मिल गई, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। परंतु अगर इस तरफ मिली तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। आपको ये वस्तुनिष्ठ तो कहीं पर भी लिखे मिल जाएंगे और आप इन्हें पढ़ सकते हैं, परंतु आपको वह समझ नहीं आएंगे कि कौन सा ऑप्शन क्यों है। लेकिन हम आपको इधर पे वस्तुनिष्ठ के साथ साथ वेरी इंपोर्टेंट ये बता रहे हैं कि इसका उत्तर एक क्यों होता है। इसका उत्तर क्या है ये तो जानना बहुत आसान होता है, परंतु क्यों है ये जानना बहुत कठिन बन जाता है। इसलिए आप समझो इधर पर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तल दर्पण में, पहला ऑप्शन कहता है उत्तल दर्पण में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात हुई है, कहते हैं कि सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए इधर पर प्रतिबिंब वास्तव में कौन सा बनता है, या वास्तविक बनता है या आभासी बनता है या दोनों बनते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर का। हमेशा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, क्योंकि इसमें 6 जो कंडीशन होती हैं, 6 ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो देखिए जी आपके सामने उत्तल दर्पण है, तो इधर पर जो वस्तु रखी जाएगी वो हमेशा इस तरफ रखी जाएगी। जैसे वस्तु ये भी रखी गई है, देखिए वस्तु क्या रखी गई है, ये भी। जब वो वस्तु से पहली प्रकाश किरण गई और जो गई वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात जे आभासी रूप में कहां पर मुख्य फोकस से देखिए डॉट डॉट में दिखी है। ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि वास्तव में टकरा करते चली गई ऐसी, क्योंकि इस तरफ इस पर पोलस है, इस तरफ तो किरण आएगी नहीं, लेकिन आभासी रूप में उसको दर्शा देते हैं कि मुख्य फोकस पर आ गई है। दूसरी प्रकाश किरण गई और वक्रता केंद्र, क्योंकि इस दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र इस तरफ नहीं होता है, उसका वक्रता केंद्र इस तरफ होता है, अंदर की तरफ। अब इधर पे आएगी तो इधर पे तो टकरा कर वास्तव में इसी दर्पण से लौट गई, लेकिन डॉट डॉट का मतलब आभासी रूप में वक्रता केंद्र तक आई है। अब ये दोनों प्रकाश किरण मिलने के बाद कहां पर मिली हैं, देखिए बिंदु ए पर मिल गई हैं। जब मिली तो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। जो प्रतिबिंब बना है हमारा जो ए डैश बी डैश, ये दर्पण की दाहिने तरफ बना या बाएं तरफ, तो इधर पे चित्र में देख रहे होंगे हम कौन तरफ बना है, दाहिने तरफ बना है। ये दर्पण है, दर्पण के जे
कौन तरफ बना है, दाहिने तरफ। वो जब दर्पण की दाहिने तरफ जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है। आभासी का मतलब वास्तविक में नहीं बनता है, काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं देता है। तो देखिए कल्पना हो रही है कि इधर पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमेशा उत्तल दर्पण में जब भी वस्तु को इधर रखिए, इधर पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, चाहे अनंत पर रख दीजिए, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा दाहिनी तरफ ही बनेगा। और जब दाहिनी तरफ बनेगा तो वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित करें। मतलब जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें गलत कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कहता है अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा ऑप्शन कहता है उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला ऑप्शन कहता है उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इनमें भी कहते हैं गलत कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया था कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमें ये मालूम है कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार की कंडीशन अप्लाई होती हैं जिसमें प्रतिबिंब बनते हैं 6 प्रकार के। पहला प्रकार का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं और मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जब अनंत से आई हो किरणें तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के इस तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। दूसरी प्रकार की कंडीशन वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। देखिए ये वस्तु ये भी है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, तो इसने जो बनाया प्रतिबिंब वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जे बनाया है इधर पर। ये इधर पर जो प्रतिबिंब बनाया है वो कहां पर है, मुख्य फोकस और सी के बीच में है। जब इन एफ और सी के बीच में है, लेकिन है तो वास्तविक ही, क्योंकि बना दर्पण के इस तरफ है, अगर इस तरफ बनेगा तो आभासी होगा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र सी पर स्थित है देखिए वस्तु, तो उसने प्रतिबिंब कहां पर बनाया है, वक्रता केंद्र पर ही बनाया है। जब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाया है तो लेकिन है तो कैसा ही, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के इसी तरफ बना है प्रतिबिंब जी। अगली चौथी कंडीशन में क्या होता है, चौथी कंडीशन में जब वस्तु देखिए कहां पर रखी है, वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है ये वास्तव में बन तो वास्तविक ही रहा है, क्योंकि ये बाईं तरफ है दर्पण के। अगली पांचवी कंडीशन में देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो क्लियर बात है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर बनेगा तो दर्पण के कौन तरफ, बाएं तरफ ही। जब दर्पण के बाएं तरफ बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक। इन सभी कंडीशनों को हम आप इसलिए बता रहे हैं ताकि वो वस्तुनिष्ठ हम आपको समझा सकें कि अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब आभासी बनता है। अभी तक हम 5 कंडीशन बता चुके हैं और सभी में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, क्योंकि वो दर्पण के बाएं तरफ बन रहा था। लेकिन लास्ट में कंडीशन देखिए, छठवीं कंडीशन, जब वस्तु को कहां रखा जाता है। देखिए जब वस्तु को हमने रखा है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो रखी है ये भी वस्तु, तो प्रतिबिंब इस तरफ नहीं बना है, प्रकाश किरणें इधर पे नहीं मिली हैं। प्रकाश किरणें कहां पर मिलने गई हैं, दर्पण के दाहिनी तरफ। देखिए ए डैश बी डैश जो दी हैं वो दर्पण की दाहिनी तरफ मिलने के लिए गई हैं। जब दर्पण की दाहिनी तरफ मिलने गई हैं तो उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाएं तरफ ही बनेगा। अतः जो इसका प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, अब आभासी। तो इधर पर जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में खाली छठवीं कंडीशन ही ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, और परंतु जो इसके पहले 5 कंडीशन थी उन सभी में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो वास्तविक बन रहा था। तो एक कंडीशन इसमें ऐसी आ गई जो प्रतिबिंब कैसा बना रही है, आभासी बना रही है, दर्पण के दाहिने तरफ बना रही है। अतः हम ये सही बात है, पहला ऑप्शन उसमें कहा गया था कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए आते हैं जो कि तुम अपने ऑप्शन पर। देखिए ऑप्शन था अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो हमने बता दिया कि छठवीं कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें क्या बन रहा था, हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। वे कहते हैं गलत कौन सा है, तो ये लाइन तो सही है, पहला ऑप्शन जी तो गलत है नहीं है। लेकिन दूसरी वाली लाइन कहती है कि अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, एक लाइन को 2-2 बार जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। कहती है कि अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जब छोटा प्रतिबिंब बनेगा
तो वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही बनता है। खाली छठवीं कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में, जिसने दाहिने तरफ बनाया था, वो जो छठवीं कंडीशन में दाहिने तरफ प्रतिबिंब बना था वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। हम 6 स्थिति इसके पहले बता चुके हैं। अतः भी कहते हैं कि वस्तु से छोटा बनना चाहिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, और आभासी बनना चाहिए। ये तो कभी ऐसा अप्लाई नहीं हो सकता है कि आभासी भी बन जाए और वस्तु से छोटा बन जाए। ये वाली इनकी लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि आभासी बनेगा अगर तो वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि एक छठवीं कंडीशन ऐसी होती है जो वस्तु से प्रतिबिंब आभासी तो बनाती है परंतु वस्तु से बड़ा बनाती है। इधर पे वस्तु से छोटा और साथ में आभासी ऐसा कभी अवतल दर्पण में हो ही नहीं सकता, इसलिए अपना बी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार असत्य कौन है, गलत कौन है, तो बी नंबर का ऑप्शन वैसे सही हो जाएगा। मतलब 5वें नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। लेकिन इधर पे जो लाइन क्या है, गलत दी है, क्योंकि कहते हैं असत्य कौन सा है, तो असत्य हमारा कौन सा है, बी नंबर का है। अब सी नंबर को भी चेक कर ले एक बार। कहता है कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये लाइन सही है। जितने भी उत्तल दर्पण में 6 कंडीशन बनती हैं सभी में आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम पहले बता चुके, क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के दाहिने तरफ बनते हैं। अगला ऑप्शन कहता है दर्पण उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, सही बात है, क्योंकि जब आभासी प्रतिबिंब बनते होंगे सभी तो वास्तविक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब आभासी 6 ही कंडीशन बन जाएंगे तो वास्तविक बनने की कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। अतः जी वाली भी लाइन सही कही है। उस प्रश्न वाले ने पहला ऑप्शन भी सही कहा था, सी नंबर का ऑप्शन भी सही कहा था, डी नंबर का सही कहा था, बस गलत कह दी थी कौन, बी नंबर की लाइन। प्रश्न वाले ने कहा था असत्य कथन कौन सा है, तो जो असत्य कथन है वो कौन सा नंबर का है, हमारा बी नंबर का हमारा सही आंसर इसमें हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो देखिए वस्तु से जब बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हमने अभी हाल इसके पहले अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बताई थी। उसमें एक लास्ट कंडीशन ये थी कि जो प्रतिबिंब बन रहा था वो आभासी बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। कहाँ बन रहा था, दर्पण के इधर पे पीछे में बन रहा था। जब दर्पण के पीछे बन रहा था तो वो वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी, लेकिन कैसा बन रहा था, बड़ा बन रहा था। हम आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए इसमें जो दिया है कि जो वस्तु है वो वस्तु क्या है, इधर पे ए बी है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है जो ए बन रहा है। जो वस्तु इधर से लगा करके इधर तक की है, लेकिन प्रतिबिंब इधर से लगा करके इधर तक का है जो इससे बड़ा है। अतः वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमेशा कब, अवतल दर्पण की 6वीं कंडीशन में, वो भी कौन तरफ, दाहिनी तरफ। अतः ये हो जाता है आभासी प्रतिबिंब। अतः उसने क्या कहा था, तो आते हैं जो कहते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता था कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में तो बनता नहीं है। बनते तो हैं आभासी प्रतिबिंब लेकिन वस्तु से बड़े नहीं बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में एक 6वीं कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें कौन सा कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वस्तु से बड़ा बनता है आभासी प्रतिबिंब। वो भी तो अपना सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण में। समतल दर्पण में तो बन नहीं सकता क्योंकि वस्तु के बराबर बनता है। अवतल लेंस में तो कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि लेंस की दर पर बात है ही नहीं। और पहली बात यह है कि अवतल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तो बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए अब देखते हैं इन वस्तुनिष्ठों के साथ साथ कुछ अगले वीडियो के लिए चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी सीख लें ताकि आने वाला वीडियो आपको समझ में आ सके। कुछ भाषा के रूप में भी पढ़ते हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ हो गए हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि जिस प्रकार हमने इसमें दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, चिन्ह परिपाटी में जो नियम बताए थे, उसी प्रकार अगर आपको लेंस की चिन्ह परिपाटी समझ में आती है तभी आप इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए जो लेंस होता है, लेंस 2 होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो सतहें होती हैं वो उठी हुई होती हैं, लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसकी सतहें धसी हुई होती हैं। अंदर की ओर जो सतहें होती हैं तो वो अवतल लेंस कहलाता है, परंतु यदि सतहें बाहर की ओर उभरी हुई हैं तो वो उत्तल लेंस होता है। अब चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, तो हम चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में जिस प्रकार हमने आपको दर्पण में बताया था कि अगर दाहिने तरफ जाते हैं तो धनात्मक और बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, इसी प्रकार इसमें कुछ उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि देखिए इधर पर जे होता है, जो इसका होता है इधर पर जिधर से जे गुजरती है
प्रकाश बिंदु ओ, क्योंकि प्रकाश बिंदु जो ओ होती है, जो डॉट डॉट लाइन होती है, जे इसका मतलब है कि जो लेंस बना है वो दो सतहों से मिलकर बना होता है। अब जो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दो सतहों से मिलकर बना होता है। और जब दो सतहों से मिलकर बना होगा तो इसमें दो मुख्य फोकस होंगे। तो देखिए एक F1 है, एक F2 है, और इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। जैसे इधर पे देखिए, इधर पे जो एक्स लिख दिया, इधर पे सी भी लिख सकते थे हम इधर पर, और एक वक्रता केंद्र ए है। दो मुख्य फोकस होते हैं क्योंकि दो सतह हैं, और दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि दो सतह हैं। परंतु हमको देखना है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में हम क्योंकि इसके बारे में बता चुके थे, कोचिंग में भी पढ़ा चुके हैं, इधर पे तो हम बस आपको आंकिक प्रश्न करवाने के लिए और कुछ वस्तुनिष्ठों को हल करवाने के लिए ये सब नियम समझा रहे हैं। तो देखिए इधर पे क्या होता है कि अगर इसके बाएं तरफ देखा जाए, इस तरफ, इस लेंस के अगर इस तरफ देखा जाए, तो जितनी भी दूरियां होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या कोई भी दूरी हो, तो वो हमेशा अगर तिरछे में देखी जाए दूरियां, जैसे मुख्य फोकस की दूरी F1 की दूरी है, तो वो हमेशा कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। लिखा भी है देखिए किस तरफ की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। परंतु अगर इस तरफ की दूरियां देखें तो वो कैसे लेंगे, हम धनात्मक लेंगे, ऐसी तिरछी वाली दूरियां। परंतु अगर लंबाइयां देखें, चाहे वस्तु की लंबाई हो, प्रतिबिंब की लंबाई हो, अगर इस लाइन के ऊपर, इस मुख्य अक्ष के ऊपर वाली लाइन को देखा जाए, तो जितनी भी लंबाइयां होंगी वो कैसे लेना है, धनात्मक। चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि धनात्मक लीजिएगा। और अगर इसके नीचे वाली देखें इधर पर, तो वो लेंगे हम ऋणात्मक। मतलब अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा कैसा लेंगे, हम ऋणात्मक, क्योंकि लगभग जब वस्तु ऊपर होती है तो प्रतिबिंब नीचे बनता है। तो वस्तु तो की लंबाई तो हम धनात्मक ले लेंगे, परंतु प्रतिबिंब की लंबाई कैसे लेना पड़ेगी, ऋणात्मक। परंतु इधर पे जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की अगर तिरछे में ऐसे में देखा जाए तो ए वाली दूरी होती है कैसी, ऋणात्मक। ए वाली दूरी कैसी होती है, धनात्मक। परंतु ऐसी खड़े में देखा जाए अगर ऐसे में, तो जे वाली दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और नीचे वाली दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। ये कौन सा है हमारा उत्तल लेंस में क्या है, चिन्ह परिपाटी। जब हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाएंगे अगले वीडियो में तो आपको पूरे समझ में आएंगे, बस आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई हो। और हाँ, सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको कोई भी चैप्टर एक बार पढ़ाने के बाद दूसरा पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स बन चुका है अब, और संपूर्ण भारत में सीईटी का सिलेबस लागू हो गया है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए और जल्द से जल्द तैयारी करके अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि जितना समय निकलेगा उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा और आपके ना निकलने की संभावना बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि आप समझदार हो तो आप अच्छी तैयारी कीजिए और हर छोटी छोटी बातों को हमसे पूछिए तथा अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी वाणी को इधर ही पर विराम देते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस गहराई के ज्ञान को अपने दोस्तों में शेयर कर सकें तथा स्वयं सीख सकें। धन्यवाद।